संपत्ति पर अधिकार है तो कर्ज पर क्यों नहीं। परिवार में सभी लोग की निगाहें रामनयन जी को झांक रही थी, क्योंकि रामनयन जी अपनी अंतिम सांसें ले रहे थे। देखते ही देखते उनका समय पूरा हो गया और वह इस संसार से विदा ले चुके थे। अब इस बात की खबर सभी रिश्तेदारों को दे दी गई। रामनयन जी के तीनों लड़के और उनका पूरा परिवार शोक व्यक्त करने में लग गया, लेकिन एक शख्स उनके परिवार में ऐसा भी था जिसको देखकर लग रहा था कि मानो उसका सब कुछ छिन गया हो, और वो थी रामनयन जी की बेटी। अब रामनयन जी के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की जाने लगी। पार्थिव शरीर को शवशैया पर लिटा दिया गया। सभी लोग शोक मना रहे थे। तभी वहाँ अचानक एक कार आकर रुकी और उसमें से सूट पहने एक व्यक्ति उतरा और बोला, मुझे रामनयन जी से मिलना है। ये बात सुनकर वहाँ खड़े लोगों ने कहा कि रामनयन जी अब इस दुनिया में नहीं रहें। ये जो शव आपके सामने है ये उन्हीं का है। इस बात को सुनकर वो व्यक्ति बोला, मेरे पैसे दिए बिना रामनयन जी नहीं मर सकते। उन्होंने मुझसे 2 लाख रुपए कर्ज लिए थे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तब तक इस अर्थी को नहीं उठने दूंगा जब तक कि मुझे मेरे पैसे नहीं मिल जाते। अभी ये सब बातें हो ही रही थीं कि तभी वहाँ एक और व्यक्ति अपना कर्ज लेने पहुँच जाता है। अब वो दोनों व्यक्ति अड़ जाते हैं कि जब तक हमें हमारे पैसे नहीं मिलेंगे हम रामनयन जी का अंतिम संस्कार नहीं करने देंगे। वहाँ इकट्ठे खड़े सभी मोहल्ले एवं रिश्तेदार तमाशा देख रहे थे। तब रामनयन जी के लड़कों ने बोला कि पिताजी ने हमें कभी किसी कर्ज के बारे में नहीं बताया, तो भला हम कर्ज क्यों दें। बेटों की यह बात सुनकर सभी रिश्तेदारों ने भी अपना पल्ला झाड़ लिया कि जब बेटे ही नहीं दे रहे तो हम क्या कह सकते हैं। देखते देखते बात बहुत बढ़ गई। रामनयन जी की बेटी से यह सब नहीं देखा गया और वह तुरंत अपने पिताजी के शव के पास आई और बोली, मैं उनकी बेटी हूँ। और फिर अपने सारे जेवर उतारकर आधा आधा उन दोनों व्यक्तियों को देते हुए बोली, आप लोगों से जो भी कर्ज मेरे पिताजी ने लिया था उसको मैं धीरे धीरे उतार दूंगी। अभी आप मेरे सभी गहने ले लीजिए और मेरे पिताजी का अंतिम संस्कार करने दीजिए। बेटी की ये बात सुनकर उन दोनों व्यक्तियों की आंखों में आंसू आ गए और बेटी के सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी हमें रामनयन जी से पैसे लेने नहीं बल्कि उनको देने थे, लेकिन हम लोगों को उनके असली वारिस कौन है यह नहीं पता था, इसीलिए हमने ऐसा नाटक किया। हो सके तो बेटी हमें माफ़ कर देना। ऐसा बोलते हुए दोनों व्यक्तियों ने सारी रकम उस बेटी को देते हुए कहा, बेटी तुम ही रामनयन जी की असली वारिस हो। बेटों ने तो पिता की संपत्ति पर अपना अधिकार जमा लिया, लेकिन उनके कर्ज से अपना पल्ला झाड़ अलग खड़े हो गए। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।